आज का टॉपिक हमारा होने वाला है पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी कि इस टॉपिक में हम लोगों को ये पढ़ना है कि आखिर सेल के कितने पार्ट होते हैं। यानी कि बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर सेल के कितने पार्ट होते हैं और यदि होते हैं तो उनका सबका फंक्शन क्या है ना, और वो कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डीपली डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ द सेल। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी कि किसी भी सेल में कुछ हो ना हो लेकिन ये तीन चीज़ ऑलरेडी हमेशा रहेगा। यानी कि कुछ चीज़ सेल में रहे ना रहे लेकिन ये तीनों का रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहला हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, अभी हम लोग बात करेंगे। साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। ये तीनों का तीनों तो रहना ही रहना है। ठीक है, चलिए अब इन तीनों के बारे में तो हम लोग जानेंगे ही, प्लस इन सब के अलावा भी बहुत सारे हमारे और भी सेल के पार्ट हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थीन शीट ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल जो है ना एक बहुत ही पतला, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हर एक सेल जो है ना एक बाउंड्री से घिरा हुआ है। और वो बाउंड्री बेसिकली ईटा पत्थर का बना हुआ है क्या? नहीं, वो बाउंड्री बेसिकली किसका बना हुआ है? स्किन का बना हुआ है। तो यानी कि सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री पाया जाता है और वो बाउंड्री किससे मिलकर बना होता है? स्किन, यानी कि बेसिकली मसल से ही मिलके, मसल नहीं कह सकते हैं उसको, वो तरीके से, हाँ मतलब कि बहुत छोटा छोटा स्किन का जो सीट होता है ना उससे मिलके बना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत इसमें? तो अब यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है कि देखो भाई, सेल के चारों तरफ ना एक बाउंड्री होता है और वो बाउंड्री बेसिकली स्किन से मिलके बना होता है। बात समझ में आ रही है? थीन शीट ऑफ स्किन उससे मिलके बना होता है और उसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं फिर। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, ये दोनों का दोनों हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेंगे। अब सर ये सेल मेम्ब्रेन आखिर होता कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम उसका डायग्राम, तब आपको समझ में ज़्यादा आ पाएगा। ये है सेल का हमारा पूरा का पूरा डायग्राम। ये पूरा का पूरा जो है ना ये हमारा सेल है और ऐसा ही सेल हमारे बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस पाए जाते हैं। क्या इतने बड़े बड़े? नहीं, ये तो बेसिकली माइक्रोस्कोप के द्वारा आपको दिखाया गया है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखिए ये पूरा आपका सेल है और सेल के बाहर देखिए तो क्या दो लेयर आपको दिख रहा है बाउंड्री जैसा, और इस दोनों बाउंड्री में से जो अंदर वाला बाउंड्री हमारा होता है ना उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे दो बाउंड्री आपको दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे दोनों का काम नहीं है। यहाँ पे काम किसका है? सिर्फ अंदर वाले का। अंदर वाला जो बाउंड्री हमारा दिख रहा है आपको चारों तरफ से, उसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और बाहर वाला जो बाउंड्री है ना, बाहर वाला बाउंड्री, उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी आप ये समझिए कि ये जो हमारा अंदर वाला लेयर आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का पूरा अंदर अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत इसमें? और बाहर वाला जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो आप ये इस बात को आप याद रखिएगा। और जितने भी हमारे अलग अलग पार्ट हैं सेल के, वो सब के सब किसके अंदर रहेंगे? इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे। जैसे ये जो बहुत बड़ा आप पार्ट देख रहे हैं हमारा क्या है? न्यूक्लियस है ना। उसके बाद ही अच्छा एक बात और, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में फिर क्या है सर? तीन बेसिक कंपोनेंट हमने आपको बताया था। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन मालूम चलेगा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन मालूम चलेगा क्या होता है? अंदर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये जो बाउंड्री वाला है उसी को हम लोग कह देते हैं बेसिकली सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या है सर? न्यूक्लियस ये जो पूरा बहुत बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा पूरा येलो कलर का, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और सर साइटोप्लाज्म में फिर क्या है? ये जितने भी बॉडी पार्ट आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे ये रखा हुआ है उसी एरिया को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी कि जो ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये पूरा ऐसे ऐसे एरिया, ये सब पूरा जो ब्लू कलर का आपको एरिया दिख रहा है, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के ऊपर ही हमारा जो है ना ये सब बॉडी पार्ट आपको दिख रहे हैं, हरा पीला नीला ब्लू जो भी है, मतलब वो सब दिख रहे हैं। तो तीन बेसिक कंपोनेंट मालूम चल गया क्या होता है। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये हमारा अंदर वाला जो लेयर है ब्लैक कलर का, वो होता है जिसके अंदर हमारे सेल के सारे पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा हमारा न्यूक्लियस, ये बड़ा वाला पार्ट हमारा न्यूक्लियस कहलाता है। ये पिंक वाला नहीं, ये येलो वाला है ना, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म इसको कहेंगे इस पूरे ब्लू वाले पार्ट को, ये जो बगल बगल आपको पूरा ब्लू दिख रहा है, पूरा का पूरा ब्लू। और
साइटोप्लाज्म में ही हमारा सारे सेल सेल के पार्ट क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो ये था हमारा सेल का डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोबारा हम लोग अपने कंटेंट पे आते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, जो सेल मेम्ब्रेन अभी हमने आपको दिखाया उस सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस बात को अभी आप याद रखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम अनदर सेल एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग इन मीडियम। अब ये सेल मेम्ब्रेन करता क्या है, ये जो सेल के चारों तरफ अपने बाउंड्री देखा वो क्या करता है, बेसिकली वो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करके रखता है। बात समझ में आ रही है? और दूसरा बात यहाँ पे वो क्या करता है, और वो सेल के अंदर जितने भी पार्ट प्रेजेंट है उनको सेल के अंदर ही रखने का काम करता है, यानी कि बाउंड्री के अंदर ही रखने का काम करता है। कोई भी चीज़ वो बाहर नहीं जाने देता है। इसका यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का दो काम है। पहला काम क्या है, पहला काम यह है कि एक सेल को दूसरे सेल से अलग करके रखना बाउंड्री से, और दूसरा इसका काम है कि सेल के अंदर जितने भी पार्ट प्रेजेंट है उसको सेल के अंदर ही रहने देना, बाहर नहीं जाने देना। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। आगे द सेल मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना वो पोरस होते हैं। पोरस का मतलब उस सेल मेम्ब्रेन में बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, और उसी छेद के वजह से, उसी होल के वजह से सेल के अंदर कोई भी हमारा सामान जा पाता है, जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, या फिर सेल के अंदर से बाहर निकल पाता है क्या, वाटर हो गया, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो बाहर निकल पाता है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये समझ गए कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, और उसी छेद के वजह से, उसी होल के वजह से कोई भी सामान बाहर से सेल के अंदर जा पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर का जाना, फूड मटेरियल का जाना, है ना, ऑक्सीजन का जाना, क्योंकि सेल भी क्या है, एक लिविंग थिंग है, उसको भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए। तो वो कैसे जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में बहुत ही छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।